गुड आफ्टरनून। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अपना सिलेबस पूरा ख़त्म हो गया है। हम लोग बीच में भी रिवीजन लेक्चर देखे थे, अभी भी रिवीजन लेक्चर देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने, जो आपका मार्च एंडिंग अप्रैल से चालू हुआ था वो अभी तक। बीच में लॉकडाउन था, इसीलिए आपको मैनुअल लिखने नहीं दिया। अभी आपको लिस्ट भेज दी गई है मैनुअल के लिए, उसमें से एक्सपेरिमेंट कितने लिखने हैं, क्या लिखने हैं, आपको बोला है कैसे लिखने हैं। सब एक्सपेरिमेंट का मिला के एक ही फाइल बनानी है, मतलब पर स्टूडेंट एक ही फाइल रहेगी। वो फाइल को ऊपर टाइटल आपका सब्जेक्ट का नाम BEC और बाद में आपका खुद का नाम लिख के PDF बनानी है। मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट आप लिखोगे वो सबका एक ही PDF बनेगा। 10 एक्सपेरिमेंट है तो 10 बनानी नहीं है PDF, 25 एक्सपेरिमेंट है तो 25 नहीं बनानी है। कितनी सारे एक्सपेरिमेंट मिलके एक ही PDF बनेगी, जो PDF आपको मेल करनी है GSKPI कंप्यूटर पे, GSKPIComputer@gmail.com पे। ठीक है, जिनका सबमिशन होगा उनको ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने मिलेगी, और जिनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे जो लोग, उनको ही थ्योरी पेपर में बैठने मिलेगा। नहीं तो फेल या फिर KT कंसिडर की जाएगी। और आपको 4 से ज़्यादा KT हुई तो आपको ड्रॉप रख सकता है, 1 साल आपको घर पे बैठना पड़ेगा, वापस से फर्स्ट ईयर देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में नॉर्मली एम, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो प्रोसीजर, इफ़ एनी, वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम, ग्राफ रहेगा तो वो, और कंक्लूजन, इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये लिखोगे तो भी आपका थ्योरी का सिलेबस कवर हो जाएगा, बराबर है, बहुत कुछ कवर हो जाएगा। मैनुअल लिख के सबमिट करना ही है, ऑप्शन नहीं है उसमें कुछ। अभी हम देखते हैं एक एक कंसेप्ट। एक कंसेप्ट देखा था हम लोग ने, बीच का ही देखते हैं ऐसा ही कुछ। तो BJT दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर वर्ड क्यों बोला गया था उसे? तो बाय मतलब टू, पोलर मतलब पोलैरिटी। पोलैरिटी कौन सी होती है? 2 टाइप की, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव रहता है P टाइप पे जहाँ पे होल्स रहते हैं, निगेटिव रहता है N टाइप पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो BJT में करंट कंडक्शन होता है ड्यू टू बोथ यानी कौन? तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, दोनों की वजह से करंट कंडक्शन होता है, इसलिए उसको बोला जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जंक्शन भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या रहता है BJT? इट इज़ द डिवाइस मेड बाय सैंडविचिंग। सैंडविच का कंसेप्ट क्या रहता है मालूम है? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में सब्जी, टोमेटो, कांदा जो रहेगा वो, यानी ऊपर और नीचे सिमिलर टाइप का मटेरियल, बीच में डिस्टिंक्ट मटेरियल। वैसे ही अगर BJT रहा तो एक साइड पे P टाइप मटेरियल, बीच में रहेगा N, तो तीसरी साइड पे भी क्या रहेगा? P टाइप मटेरियल। मतलब N टाइप को सैंडविच करते हैं बिटवीन द P टाइप मटेरियल, और P टाइप को सैंडविच करते हैं बिटवीन द N। मतलब NPN में बीच में कौन आएगा? P टाइप मटेरियल, और PNP में बीच में कौन आएगा? N टाइप मटेरियल। तो यह इससे कहा जाता है BJT। 3 टर्मिनल होते हैं। कौन से टर्मिनल है? तो EBC, एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर यानी जो एमिट कर सकता है, ऐसा कंसेप्ट पकड़ो। बेस बीच में आएगा, और कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करेगा वो। एमिटर साइज एंड शेप में रहेगा बड़ा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है। उससे बड़ा रहेगा कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर को कलेक्ट करना है, ऐसा कंसेप्ट मान के चलो। और बीच में एक कुछ तो ऐसे ही बीच में काम करने वाला कौन है? आपका बेस, यानी हर कोई चीज़ बेस के पास आके जाएगी। वर्किंग प्रिंसिपल देखा है, एमीटर से जो करंट निकलता है उसे कहा जाता है IE, दैट इज एमीटर करंट। बेस से जो करंट निकलता है उसे कहा जाता है IB, दैट इज बेस करंट। और लास्ट में वो जाता है एमीटर के पास, कलेक्टर के पास, दैट इज IC, यानी कलेक्टर करंट। जो IE होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, IB एंड IC। IB वाला पार्ट नियरली अबाउट 5%,
सो टोटल इक्वेशन क्या बनती है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। बट आई बी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। सो आई ई नियरली इक्वल टू आई सी, ये एप्लीकेबल है फॉर अ बोट। बोट मतलब कौन, तो पी एन पी और एन पी एन टाइप पी जे टी। हर एक की आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी पड़ती है। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। एक कंसेप्ट आता है कि कोई चीज़ को कॉमन बनाओ। कॉमन क्यों बनाने हैं, नॉर्मली वन इनपुट वन आउटपुट, टू इनपुट टू आउटपुट, यानी 4 टर्मिनल होने चाहिए। बट बीजेटी हम लोग जब भी काम करते हैं तभी उसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट, टोटल 4 होने चाहिए, पर उसके पास टर्मिनल कितने हैं, 3, ई बी सी, एमिटर बेस एंड करेक्टर। तो ऐसे टाइम पे 3 को 4 बनाने को हम लोग कंसेप्ट क्या यूज़ करते हैं, किसी भी एक चीज़ को कॉमन ट्रीट करो। कॉमन ट्रीट करो मतलब कहाँ पे, एट द बोथ टर्मिनल, बोथ टाइप, दैट इज इनपुट में भी और आउटपुट में भी। जो चीज़ को यानी जो टर्मिनल को हम लोग कॉमन ट्रीट करेंगे, दैट इज इनपुट में भी और आउटपुट में भी, उसे क्या कहा जाता है, दैट टाइप ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेस को इनपुट एज वेल एज आउटपुट में कंसिडर कर रहे हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एमिटर को दोनों साइड पे कंसिडर कर रहे हैं तो कॉमन एमिटर कलेक्शन, और करेक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन करेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली हम कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। इसको कॉमन करते हैं मतलब क्या, इसे ग्राउंडेड कर देते हैं। डायग्राम को भेजी हुई है, बुक के फ़ोटो भी भेजे हुए हैं, वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको दिखाया है। लेफ्ट साइड पे इनपुट आता है, वी और आई दोनों चीज़ें गिननी है। राइट हैंड साइड पे भी आउटपुट दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ें गिननी है, सो दैट वी कैन प्लॉट वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बीजेटी। यही अप्लाई कर सकते हैं जे के लिए। जे का कंसेप्ट क्या था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे इसे यूनिपोलर डिवाइस बोला जाता है। यूनिपोलर क्यों, करंट कंडक्शन इज ड्यू टू आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बराबर है और प्रोटॉन होल्स पॉजिटिव। जो चैनल रहता है जिसको गेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उसके थ्रू कंडक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन और होल हो सकते हैं, तो वही चीज़ को क्या बोला जाता है, चैनल। तो बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ अ चैनल थ्रू द यूज ऑफ गेट एंड अप्लाइंग द बैटरी वोल्टेज अक्रॉस द गेट, वी कैन कंट्रोल द करंट। कौन सा करंट, जो सोर्स से होकर ड्रेन तक जा रहा है। अभी सोर्स ड्रेन क्या है, सीख रहे जे के 3 टर्मिनल, ड्रेन, सोर्स और गेट। गेट दोनों साइड पे रहेगा, पी एन पी, तो बीच में एन चैनल रहेगा। पी साइड पे गेट अटैच रहेगा जो अंदर से कनेक्टेड है। एन पी एन में भी सिमिलर, गेट चैनल क्या रहेगा, वहाँ पे पी रहेगा, मतलब पी चैनल से करंट कंडक्शन होगा। ड्रेन यानी ऐसा पॉइंट या फिर टर्मिनल जहाँ से इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स जे को छोड़ते हैं। सोर्स मतलब उगम स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे जे में इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर होल्स आते हैं। तो गेट, ड्रेन और सोर्स। वापस इसका भी सेम डायग्राम है, इनपुट और आउटपुट कंपेयर करना है, तो इनपुट आउटपुट के साथ वी आई कैरेक्टरिस्टिक के लिए इनपुट साइड पे वोल्टेज और करंट गिनना है, आउटपुट साइड पे भी वोल्टेज और करंट गिनना है। इनके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने होंगे, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है बट अच्छे से याद रखना होगा। सिमिलरली वर्किंग प्रिंसिपल एन चैनल का याद रखो, सिमिलर है पी चैनल, खाली इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दो होल्स से।
और एक उसमें टाइप कैटेगरी पड़ी थी मॉसफेट, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसमें डिप्रेशन टाइप, एनहांसमेंट टाइप, बराबर है, ऐसे पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पढ़ाई चालू करो, रिवीजन चालू करो। पढ़ाई तो कब की चालू करनी थी, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। थैंक यू।